वेलकम टू सरिता क्लासेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बीएड का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हमने हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ वीडियो क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन को रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर इक्विटी। देखो, इसके अंदर दो कंसेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जेंडर प्लस इक्विटी। जेंडर के ऊपर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और इक्विटी के ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं। तो दोनों का कंसेप्ट अगर आपको समझ आएगा तो ये टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो जेंडर क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल नहीं, सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सोसाइटी ने ही बनाया हुआ है जेंडर को, कि जो मैन है और जो वुमेन है, या फिर हम कह सकते हैं जो बॉयज है या गर्ल्स है, उनके जो रोल्स होते हैं या फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। कि जो मैन है वो क्या काम करेंगे, वो बाहर जाएंगे, पैसे अर्न करेंगे। वुमेन है वो क्या करेंगी, वो घर पे रहेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी। और इक्विटी क्या होता है? इक्विटी को हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था कि मान लो जैसे एक फादर होता है, उसके दो सन है यहाँ पर, और उनको अगर उसको प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है तो वो इक्वल ना करते हुए कि दोनों को 50-50 करके उसको फेयर ट्रीटमेंट करेगी। अगर मान लो एक रिच है और एक पुअर है, जो रिच है, देखो कंडीशंस देखनी चाहिए कि अगर लगता है कि जो पुअर है वो उसकी प्रॉपर्टी को आगे नहीं संभाल के रख पाएगा, या फिर रिच है उसको और बढ़ा लेगा, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरा ये कि जो रिच है उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, पुअर को ज्यादा नीड है, तो नीडेड पर्सन को ही हम दे, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसको नीड बेस्ड अप्रोच भी बोला जाता है। तो जेंडर इक्विटी क्या हो जाएगा? जेंडर इक्विटी में हमने पढ़ा था, जेंडर मैन और वुमेन्स के इक्वल ट्रीटमेंट ना करके उनकी कैपेबिलिटी और उनकी क्वालिफिकेशन, जो भी उनकी करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको काम बांटना चाहिए। अगर लड़कियां बाहर जाके काम करना चाहती है, अर्निंग करना चाहती है, तो उनको मौका देना चाहिए, और जो बॉयज होते हैं उनको भी चाहिए कि वो घर पे रहे, घर पे हाथ बटाएं और बाहर का भी काम करें। तो जो भी है उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के द्वारा नहीं कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होने चाहिए। तो जेंडर इक्विटी मींस फेयरनेस। तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया? फेयरनेस। हमें कीवर्ड पे फोकस करना है, जो कि एग्जामिनर चेक करता है एग्जाम के अंदर। एंड इम्पार्शियलिटी, यानी कि कोई भेदभाव ना करे इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड मैन। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले वुमेन को इम्पार्शियलिटी मतलब घर पे रखा जाता था, घर पे बच्चे पैदा करेंगे, घर का काम करेंगे, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो वो अब धीरे 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 कम होता जा रहा है, और हमें इसको बिल्कुल खत्म करना है। इन टर्म्स ऑफ उनके जो भी राइट्स हैं, जो भी उनके बेनिफिट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको जो भी अपॉर्चुनिटीज, कि क्या वो काम कर सकते हैं, क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनकी क्षमता क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी वही आइडेंटिफाइज द डिफरेंसेस एंड ट्राइज टू रिड्यूस गैप बिटवीन वुमेन एंड मैन रोल्स। तो मेन क्या हो गया कि उनके जो रोल्स होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है कि कौन क्या काम करेगा, कौन किस तरीके से रहेगा, वो हमें खत्म करना है। ठीक है, तो इन जेंडर इक्विटी वेदर मैन और वुमेन एवरीवन लुक डिफरेंटली, हर किसी की अलग नीड होती है, हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग तरीके से वो काम करना चाहता है, उसी तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको मीनिंग के कंसेप्ट को एक एग्जांपल देके समझा सकते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे डेफिनेशंस। तो अगर 4 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि पहले थोड़ा सा उसका कंसेप्ट या मीनिंग एक्सप्लेन कर दे, फिर हम उसकी डेफिनेशन देके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो जिम फॉक ने क्या डिफाइन किया है इसको, कि फेयरनेस, देखो उसने भी कीवर्ड क्या उठाया है, फेयरनेस, फेयर ट्रीटमेंट करना सिचुएशन के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर वुमेन एंड मैन। क्योंकि हम जेंडर पढ़ रहे हैं, जेंडर इक्विटी पढ़ रहे हैं, तो मैन और वुमेन को कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। तो दूसरा क्या कीवर्ड आ गया, नीड्स पे हमें ध्यान रखना है, इज टर्म्ड एज जेंडर इक्विटी। तो मैन और वुमेन के साथ उनकी नीड के अकॉर्डिंग फेयर ट्रीटमेंट करना ही क्या कहलाता है, जेंडर इक्विटी कहलाता है। नेक्स्ट है, इट सजेस्ट ऑल बैरियर्स। तो जितनी भी जो बाधाएं होती है टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शुड बी एलिमिनेटेड,
कि भाई नहीं पैसे कमाने से रिलेटेड पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं नहीं लड़कियां नहीं जा सकती। आजकल आजकल क्या बहुत टाइम से ही ऐसा हो चुका है कि जो लड़कियां हैं वो हर हर फील्ड में जा रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे सोसाइटी में हो, हर चीज में वो इक्वल चलती है। बिल्कुल जो वो करना चाहती है उनको करने देना चाहिए। तो यही क्या है, जेंडर इक्विटी है। ऑल्सो और क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट। वैसे क्या है ये, देखो इक्वलिटी में होता है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन इक्विटी में क्या होता है, उनकी उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ उनके राइट्स, बेनिफिट्स, ऑब्लिगेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग ही हमें उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये सोसाइटी के अंदर है कि हम जैसे अगर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें दो टाइप्स होते हैं हमारे इक्विटी के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जिसमें रिजर्वेशन और कोटा होता है। तो जिसमें रिजर्वेशन और कोटा कई बार किसके लिए होता है, एससी और एसटी के लिए होता है। तो मेन क्या होता है, जो एससी एसटी होते हैं हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा नीड ना हो, उनको अमीर हो, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको बिल्कुल पुअर हो, वो उनको नीड हो। तो ऐसा नहीं है, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जेंडर के अंदर क्या आ जाएगा, वुमेन और मैन की जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर इक्विटी। थैंक यू।